हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं अर्मेनिया और जॉर्जिया इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। तो मैंने जॉर्जिया विज़िट किया था 2025 में। मैंने विज़िट किया था 2025 अगस्त में, और जॉर्जिया अर्मेनिया दोनों विज़िट किया था। तो मेरी दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी इंडिगो की, जॉर्जिया की। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो उन्होंने वहाँ आजकल क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो उन्होंने मेरी रिटर्न फ़्लाइट टिकट चेक करी थी और होटल बुकिंग चेक करी थी, और मेरा यूएस वीज़ा चेक करा था, क्योंकि मैं यूएस वीज़ा के बेसिस पे गया था जॉर्जिया। और अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो जॉर्जिया वीज़ा फ्री है, आपको अलग से ई वीज़ा लेने की या कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ई वीज़ा लेना पड़ता है जनरली, अगर आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है तो वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी लेने की। तो जॉर्जिया एक तरह से समझ लो वीज़ा फ्री था। और अर्मेनिया का मैं ई वीज़ा लेके गया था। तो ई वीज़ा भी इजीली मिल जाता है अगर आपके पास यूएस वीज़ा है, तो आपको यूएस वीज़ा जस्ट अटैच करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको वो ई वीज़ा इजीली दे देते हैं। तो इंडिगो की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं अराउंड वहाँ रात को पहुँचा था 10:30 बजे के आसपास। तो इमिग्रेशन में मेरी बारी आई, तो इमिग्रेशन स्मूथ था काफ़ी, बट उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया पासपोर्ट देख के। उन्हें पूछा कि मैंने उनको बता ही दिया पासपोर्ट देखे कि आई एम एंट्रिंग ऑन बेस ऑफ माई यूएस वीज़ा। तो उन्होंने पासपोर्ट देखा मेरा और यूएस वीज़ा देखते रहे, पता नहीं कुछ 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट भी नहीं, हार्डली 5 मिनट के लिए कुछ देखा यूएस वीज़ा। उन्होंने डिटेल्स वगैरह कंप्यूटर पे चेक करी और उसके बाद एंट्री दे दी मुझे। तो इजी इमिग्रेशन था। और फिर मैं 4 दिन बाद गया था वहाँ से अर्मेनिया। मैं टूर बुक करके गया था अर्मेनिया ना, क्लूक ऐप से आप टूर बुक कर सकते हो। मोनेस्ट्री का एक टूर है सस्ते वाला, उसमें 3 मोनेस्ट्रियाँ घुमाते हैं और लंच इंक्लूडेड होता है। तो वो 4,500 का पड़ता है टूर, तो आप वो ले सकते हो, तिबलिसी से अर्मेनिया का वो टूर। तो वो आपको तिबलिसी से लेके जाता है अर्मेनिया सुबह के टाइम, और शाम के टाइम आपको अर्मेनिया से तिबलिसी वापस पहुंचा देता है ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे, जो कॉमन ड्रॉप ऑफ पॉइंट रहता है वहाँ पे। तो मैं वो टूर लेके गया था। तो जॉर्जिया से मेरा एग्ज़िट तो ईज़िली हो गया था, और फिर अर्मेनिया में एंट्री जब हुई, मैंने ई वीज़ा पकड़ाया उन्हें। तो 2-3 मिनट तक वो पता नहीं चेक करते रहे कुछ, उन्होंने एंट्री दे दी थी लेकिन ईज़िली, तो दिक्कत नहीं हुई थी एज सच। बट शाम को जब मैं वापस आ रहा था, तब अर्मेनिया से एग्ज़िट तो हो गया था। जॉर्जिया वालों ने थोड़ी दिक्कत करी एंट्री की, उनको फ़्लाइट टिकट चाहिए थी एक्चुअली, बट फ़्लाइट टिकट मेरे को मोबाइल पे मिल नहीं रही थी, मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी थी, और इंटरनेट कनेक्शन आ नहीं रहा था। तो वो ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट वो पेशेंट इन हफ्ते उन्होंने कुछ कहा नहीं है सच। 5-10 मिनट मुझे लगे टिकट ढूंढने में, अपनी फ़्लाइट टिकट। और फिर फाइनली मैंने उनको फ़्लाइट टिकट दिखा दी कि मैं 2 दिन बाद एग्ज़िट कर रहा हूँ जॉर्जिया से, वापस इंडिया जा रहा हूँ, होम कंट्री। तो उन्होंने दिक्कत नहीं करी, वापस मुझे जॉर्जिया में एंट्री दे दी। तो ऐसे था इमिग्रेशन मेरा जॉर्जिया का। और फिर जब जॉर्जिया से एग्ज़िट करने की बात आई 2 दिन बाद, तो वो भी स्मूथ इमिग्रेशन था, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होम कंट्री जाओ तो कोई ऐसे दिक्कत होती नहीं है। तो वो भी मेरा स्मूथ हो गया था। उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट चेक किया, पासपोर्ट लिया, स्टैम्प मारा एग्ज़िट का और दे दिया। और फिर वापस जब दिल्ली एयरपोर्ट लैंड किया, वहाँ पे भी मतलब ईजी रहा था। तो ये है। और जॉर्जिया ट्रिप में मैंने टूर्स भी बुक करे थे, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप क्लूक ऐप यूज़ करो, वहाँ से आप टूर्स बुक कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने टूर्स बुक किए थे क्लूक ऐप से जॉर्जिया के। जो उनका फेमस टावर है जॉर्जिया का, मैं यहाँ नाम डाल दूँगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। और वहाँ का टावर का बुक किया था। और क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया, हाँ क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया था वो, उसका टूर बुक किया था। और एक जावेरी मोनेस्ट्री का बुक टूर किया था। और एक किंग काल नहीं, एक कोई और जगह थी, वहाँ का टूर बुक किया था। तो मैंने 3 टूर बुक किए थे टोटल, और एक अर्मेनिया का, टोटल 4 टूर बुक किए थे वहाँ मैंने, क्लूक ऐप से ही किए थे। तो टूर मुझे सब मिला मिलू के अराउंड कितने के पड़े होएंगे, अराउंड 13-14 हज़ार में पड़ गए थे, मतलब सारे टूर्स मिला के। तो इजी रहता है टूर में ना घूमना, क्योंकि मैं कम दिन के लिए था जॉर्जिया अर्मेनिया, हार्डली 5 डेज़ के लिए था। तो टूर से मैं अच्छा खासा घूम पाया। खुद से घूमता तो शायद इतना नहीं घूम पाता, तो इस वजह से मेरे को टूर बुक करने पड़े थे वहाँ। नहीं तो मैं प्रेफर करता हूँ खुद से घूमूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, पर मेरे पास इतना टाइम था नहीं, कम टाइम के लिए था, तो मैंने टूर्स बुक कर लिए। तो उसमें ईजी रहता था, 3-4 जगह कवर्ड हो जाती थी एक बारी में। तो अच्छी कंट्री है जॉर्जिया। और अगर आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है, या उनकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है या यूके वीज़ा, और शायद ऑस्ट्रेलिया या जापान का भी अगर है, तो भी शायद वीज़ा वेव ऑफ हो जाता है आपके लिए।
वो आपको चेक करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जाके ना एग्जैक्टली। मेरे पास तो यूएस वीज़ा था, मेरे लिए तो वेव्ड ऑफ था, तो बाकी वीज़ा कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं कि किसके लिए वेवर है, वो आई एम नॉट श्योर। अगर बस ये अगर पावरफुल कंट्री का वीज़ा नहीं है तो फिर आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है, और ई वीज़ा उनका थोड़ा टफ है, वो ईज़िली देते नहीं है। तो अगर देते हैं तो उसका आपको स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ता है अपना होम टाइज का, कि आप रिटर्न करोगे इंडिया वापस तो उस कंट्री से, तो वो चक्कर रहता है। तो उसमें आपको फिर काफ़ी प्रूफ देने पड़ेगा अपने जॉब के, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, सैलरी प्रूफ, ITR, वो सब अटैच करना पड़ेगा, फिर मिल जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसने जॉर्जिया विज़िट किया था तो लास्ट ईयर ही, तो उस वो ई वीज़ा पे विज़िट किया था, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे जॉब वगैरह के, तो उसको मिल गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब देते नहीं है, वो दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होनी चाहिए आपकी, तो आपको ई वीज़ा दे देते हो। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस था जॉर्जिया अर्मेनिया का इमिग्रेशन का। तो इस वीडियो को लेते ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।